हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बुक के क्वेश्चन। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया गया है कि बी और सी दो पार्टनर हैं और उनकी पार्टनरशिप है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। उन्होंने बिजनेस के अंदर डी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है। डी प्रीमियम का पैसा, बेटा प्रीमियम का मतलब गुडविल का पैसा कितना ला रहा है, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। और जो डी है बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है, बेटा 1/3 प्रॉफिट के शेयर के लिए वो बिजनेस में एंट्री ले रहा है। एज बिटवीन दैमसेल्स बी एंड सी एग्जिस्ट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर बी और सी, वो उनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा बेटा, इक्वली होगा, यानी 1:1 होगा। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीमियम मनी, कि भाई वो प्रीमियम का पैसा, यानी कि वो किस हिसाब से वो पैसा दिया जाएगा। आप हमें पता है कि जो प्रीमियम का पैसा है बेटा वो कैसे दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले तो बेटा हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमने फॉर्मेट बना लिया है जर्नल का। फिर उसके बाद वर्किंग करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर गुडविल का पैसा, यानी कि प्रीमियम का पैसा आया है तो उसकी एंट्री कर देते हैं, और वो पैसा मिलेगा सेक्रीफाइसिंग में तो उसमें सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करेंगे। तो पहली एंट्री होगी जब गुडविल का पैसा आया है, यानी कि प्रीमियम का पैसा आया है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और प्रीमियम का कितना पैसा आया है, वो आया है 15,000, 15,000। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 15,000 रुपये गुडविल का पैसा आया है। ये पैसा कौन लेकर आया है, नया पार्टनर लेकर आया। बीइंग, नया पार्टनर कौन है, डी, लिखा जाएगा बीइंग डी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल का पैसा बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे नई रेशियो की, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड पार्टनर यानी कि बी ओ सी की रेशियो है 3:1, बट न्यू रेशियो नहीं है। और केस भी कौन सा है, 1। तो बेटा सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के अंदर बेटा केस कौन सा है, ये 1। इसके अंदर करते क्या है, हम सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 1। उसके बाद रिमेनिंग शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिखा जाएगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग क्या होता है, पूरे फर्म के टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर के प्रॉफिट को हटाया जाता है। तो फर्म का प्रॉफिट है 1, नए पार्टनर का प्रॉफिट क्या है बेटा, नया पार्टनर प्रॉफिट कितने प्रॉफिट के लिए एडमिट हुआ है, वो है 1/3, 1/3 करेंगे तो बेटा रिमेनिंग कितना आ गया, 2/3। रिमेनिंग पार्टनर्स में रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी एंड सी। ठीक है, अब क्या निकाल दिया जाएगा, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो करेंगे किसका, पार्टनर बी, सी और डी। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है बेटा, 1/3 के लिए। तो सबसे पहले नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। फिर बचे हुए पार्टनर कौन है, बी और सी, उनको कितना शेयर दिया जाएगा, 2/3 और 2/3। ये किस रेशियो में बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसको बेटा 3/1, 3:1 में कर देते, दिए ना, 3:1 में इसको हम कर देते। बट हमारे क्वेश्चन में 3:1 के बाद बेटा दिया गया था कि बी और सी एग्री हो गए हैं कि फ्यूचर में इक्वली करेंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1:1 से, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/6 और 2/6। बेटा इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 से।
ये भी कितना आ गया बेटा 2/6। तो यानी कि बेटा नया रेशो, न्यू रेशो आ गया फर्म का 1:1:1। वो कैसे 2:2:2 को बेटा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:1:1। अब हमारे पास नया रेशो भी आ गया है। तो बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस करेगा कौन? पुराने पार्टनर ही कर सकते हैं सेक्रीफाइस, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3/4, 1/4। बेटा न्यू रेशियो कितना है 2/6 और 2/6। ठीक है, एल्सियम लेते हैं बेटा कितना आ गया 12। 4 के टेबल में 12 को आएगा 3 टाइम्स, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, कितना आ गया 5/12। बेटा 4 में कितना 3, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा -6 में 2 करेंगे, 2 से करेंगे बेटा 4 टाइम्स, यानी कि -1/12। अब बेटा हम कैलकुलेट कर रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक पार्टनर का रेशियो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया। इनकी पार्टनर सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने क्या किया है गेन किया है। सेक्रीफाइस किसने किया है बी ने किया है 5/12 शेयर का। ठीक है, तो जब इसने क्या किया है सेक्रीफाइस किए और इसने क्या किया गेन। अब गेन कितना किया बेटा उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्म की गुडविल से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से। हमारे क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा पहले कैलकुलेट कर देंगे कि फर्म की गुडविल का आखिर कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला था नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर कौन है डी, तो डीज शेयर ऑफ गुडविल अगर मैं क्या देखूँ तो यहाँ आएगा डी शेयर ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा टोटल गुडविल मल्टीप्लाई डीज शेयर। तो बेटा हमारे क्वेश्चन में डी की गुडविल का शेयर दिया गया है हमें कितना, कि जी गुडविल का जो डी पैसा लाया है वो कितना लाया 15,000 रुपये। फिर इज इक्वल्स टू में टोटल गुडविल लिखा हमने। डी हम बिजनेस में बेटा कितने शेयर के लिए आया है 1/3 शेयर के लिए आया है। यहाँ पर ये 3 बेटा क्या है डिवाइड के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के हो जाएगा। तो टोटल गुडविल कितनी आ गई, टोटल गुडविल आ गई फॉर्म की 45,000। 3 × 15 45,000 रुपये फर्म की गुडविल आ गई। अब इस 45,000 को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18,750 बी का, और बेटा सी का आ जाएगा माइनस का, नेगेटिव था ना तो माइनस का कितना आ जाएगा 3,750। तो बेटा जिसका नेगेटिव आया है इसने क्या किया, इसने सेक्रीफाइस तो नहीं किया, इसने क्या किया है गेन किया है। सेक्रीफाइस तो सिर्फ बी ने किया है। ठीक है, तो जब इसने गेन किया तो बेटा कंपनसेशन का पैसा ये पे करेगा, किसको पे करेगा सी, ये पैसा पे करेगा बी को जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा, इसलिए इसका अकाउंट डेबिट में लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी टू सी, बट यहाँ पर सी को भी कहाँ लिखा जाएगा डेबिट में, क्योंकि इसने रेशियो के चेंज होने से एक नए पार्टनर के आने से इसने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने क्या किया है गेन ही किया है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ करते बट बेटे यहाँ 2 नहीं किया जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसने सेक्रीफाइस किया उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, वो है बी, तो यहाँ लिखा जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट। अब नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आया बेटा 15,000 रुपये, 15,000 यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद सी ने बेटा कितना गेन किया है वो यहाँ लिख दिया जाएगा 3750, यहाँ आएगा 3750,
और बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद यहाँ पे सारा सेक्रीफाइस किसने किया, बी ने। कितना, 18,750। ये कंपनसेशन का पैसा उसको मिल जाएगा 18,750। बीइंग करके अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन 22 में दिया गया है कि गीता सुनीता पार्टनर्स हैं 3-2 में, उन्होंने अनीता को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो होगा 5:3 होगा। अनीता 25,000 एज फॉर लाई है एज फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आई है 25,000 अनीता। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो बेटा स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 22। सॉल्यूशन नंबर 22 के अंदर हमें ये पता है कि अनीता जो नई पार्टनर्स है वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आई है, तो सीधा एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आप कैश की जगह बेटा बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। गुडविल का पैसा जब एक नया पार्टनर लाता है तो लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग करके क्या लिखा जाएगा, बीइंग नया पार्टनर कौन है, कौन है, अनीता। अनीता ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, कितना पैसा बेटा, 25,000। अब ये पैसा लेकर आई है, ये किनको दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस पॉइंट नंबर 2, और ये किस रेशियो में दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो भी और न्यू रेशियो भी, तो हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो वर्किंग नोट में। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा वर्किंग नोट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस करेगा कौन, पुराने पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करेंगे। कौन है, गीता और सुनीता। तो गीता का ओल्ड रेशियो हमें क्या दिया गया है, 3/5, यहाँ 2/5। सुनीता का न्यू रेशियो कितना है, 5:2 है, मीन्स 5/10 और 3/10। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/10, 1/10, तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ चुका है, 1:1। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पैसा दे दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन है वो, एक है गीता और एक है सुनीता, तो लिखेंगे टू गीतास कैपिटल अकाउंट टू सुनीतास कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना पैसा था, 25,000, वो भी इक्वल रेशो में, वो कितना आ जाएगा 12,500, 12,500 और 12,500। बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि वो किस रेशियो में पार्टनर्स है, 5:3 में। फिर सी को एडमिट किया गया है जो पे कर रहा है 40,000 कैपिटल का पैसा बिजनेस के अंदर, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल भी वो लाया है विच इज़ वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 60,000 रुपये है, बट इन्होंने बताया है कि नया पार्टनर सी अपना गुडविल का पैसा भी लेकर आया है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा 1/5 का शेयर, वो 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में वो एंटर कर रहा है। कौन, पार्टनर सी, जो कि अपना शेयर विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 ए से लिया है उसने अपना शेयर और 1/10 बी से। पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो बेटा नया रेशियो न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 23। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 23। इसके जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। तो हमें बताया गया है कि जो एक नया पार्टनर है वो किसका पैसा लेकर आया है, कैपिटल का पैसा लेकर आया है और गुडविल का पैसा लेकर आया है।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर है कौन? सी, तो लिखा क्या जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट। और टू, जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो बेटा लिखते क्या है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया? 40,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला था कि वो नेसेसरी अमाउंट गुडविल की लेकर आया है, बट कितनी है ये नहीं पता। तो बेटा वो कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट के अंदर। क्या वर्किंग नोट में क्या किसकी गुडविल बेटा? सी की, नए पार्टनर की। सीज शेयर ऑफ गुडविल। वो क्या होता है? जितनी भी पूरे फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल, उसमें उसी का शेयर कितना बनता है? तो फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई सीज शेयर। तो बेटा पूरे फर्म की गुडविल है क्या? पूरी फर्म की गुडविल दी गई है 60,000। और सी फर्म में कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? वो हुआ है 1/5 शेयर के लिए। तो बेटा उसे गुडविल का कितना पैसा लाना है? 12,000 लाना था, वो लेकर आ गया है इस पैसे को। तो बेटा ये आ गया हमारा 12,000। तो टोटल बिजनेस में कितना कैश आ गया? 52,000। यहाँ लिखा जाएगा बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। यानी कि जो नया पार्टनर सी है वो कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ गया है। फिर कैपिटल का पैसा बेटा वो तो इन्वेस्ट हो जाएगा बिजनेस में, गुडविल का पैसा दे दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसको लिखने से पहले हम क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या हमारे पास न्यू रेशियो है? नहीं है बेटा, पर यहाँ दे रखा था 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, 1/10 1/10। ये फ्रॉम यानी कि सेकंड केस है 1/10 1/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1/10 ही है हमारा, तो ये 1:1 ही है। तो बेटा इन्होंने इक्वल पार्टनर में सेक्रीफाइस किया है, तो ये लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो कौन है हमारे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटे कितना? 12,000 रुपये जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, वो भी किस रेशियो में? 6,000 में, यानी 6,000 इक्वली बीइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट credited in sacrificing ratio। अब वो क्या है बेटा? 1:1, क्योंकि 1/10 ए ने सेक्रीफाइस किया, 1/10 बी ने सेक्रीफाइस किया। बेसिकली वो रेशियो क्या है? 1:1 सेक्रीफाइस किया, तो बेटा इक्वली इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है कि आदिल और भव्य पार्टनर्स हैं, और वो भी किस रेशियो में? 7:5 में। तो वो एडमिट कर रहे हैं क्रिस को, जो कि उनका क्या था? मैनेजर था। पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं, वो भी कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। आदिल और भव्य क्रिस को एडमिट कर रहे हैं, जो कि उनका मैनेजर था। अब उसको पार्टनर बना रहे हैं 1/6 शेयर के लिए बिजनेस में। क्रिस क्या है? 1,00,000 रुपये कैपिटल का लेकर आएगा बिजनेस के अंदर, 36,000 लेकर आएगा, 1/6 शेयर गुडविल का लेकर आएगा। और जो 1/6 शेयर क्रिस को मिल रहा है, नए पार्टनर को मिल रहा है, विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम, बेटा फ्रॉम मतलब केस नंबर सेकंड जो ऊपर था सेम, 1/24 फ्रॉम आदिल से शेयर रिसीव कर रहा है, और 1/8 फ्रॉम भव्य से, केस नंबर सेकंड है। प्रॉफिट बेटा पहले साल का प्रॉफिट हुआ है 2,40,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है क्रिस के एडमिशन के टाइम के, और प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 24। अब करेंगे हम सोल्यूशन नंबर 24। तो यो पैसा आया है बेटा किसका? क्रिस जो कैपिटल का पैसा लेकर आया है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो वो गुडविल का पैसा लेकर आया है वो लिखा जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर का नाम क्या है? क्रिस, तो क्या लिखा जाएगा? क्रिस कैपिटल अकाउंट टू, बेटा नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाता है तो क्या लिखते हैं? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्रिस कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया बेटा? 1,00,000 रुपीज़, तो कैपिटल में लिखा जाएगा 1,00,000
गुडविल का पैसा कितना है 36,000 रुपीज़। तो बेटा कैश में कितना आएगा 1,36,000। बीइंग करके क्या लिखेंगे, बीइंग क्रिस ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। ठीक है, तो बेटा प्रीमियम का पैसा किन्हें दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ये पैसा दिया जाएगा। तो उससे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में हमें पहले ही बता रखा था कि भाई क्रिस और भव्य, क्रिस ने भव्य और आदिल से जो शेयर रिसीव किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो बेटा वो क्या थी 1/24, 1/8, यानी कितना आ जाएगा 3:1। अगर मैं वर्किंग नोट भी देखना चाहता हूँ तो बेटा वहाँ बता रखा था कि जो पार्टनर है कौन, क्रिस, क्रिस है कितने शेयर के लिए आया बेटा, तो क्रिस आया है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। क्रिस जो आया है बेटा कितने शेयर के लिए आया 1/6 शेयर के लिए। तो क्रिस को जो अपने 1/6 जो टोटल शेयर मिल रहा है, एक तो मिल रहा है आदिल से, ठीक है, और दूसरा किससे मिल रहा है बेटा, भव्य से। एक शेयर मिल रहा है आदिल और भव्य का मिला का, जो ये आदिल जितना शेयर दे रहा है जितना भव्य दे रहा है उतना ही इसको मिल रहा होगा 1/6 टोटल। तो यहाँ बताया गया था क्वेश्चन में कि आदिल कितना शेयर दे रहा है, बेटा वो लिखा हुआ है 1/24 शेयर कौन दे रहा है, आदिल, किसको, क्रिस को। और 1/6 के अंदर 1/8 पार्ट कौन दे रहा है बेटा, भव्य। तो कुछ नहीं होता, जब कभी भी केस सेकंड है, फ्रॉम केस सेकंड है, तो बेटा क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम कर लो, रेशियो वहीं पे आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे इसमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बेटा 3/3 से करेंगे, तो कितना आ गया 3/24, ये भी 24, ये भी 24, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1:3। ये है बेस्ट तरीका, ठीक है। तो एंट्री कर देंगे किसकी, गुडविल। तो गुडविल को बोलते क्या बेटा, ये है सेकंड नंबर पे, यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ये पैसा दिया जाएगा। पार्टनर है कौन, आदिल और भव्य। तो यहाँ लिखा जाएगा आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। कितना पैसा था बेटा 36,000, 36,000 रुपये। अब ये 36,000 रुपये बेटा किस हिसाब से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो क्या है 1:3, यानी कि 1 + 3 4 को करेंगे बेटा 9, 9 1 जा 9,000 रुपये आदिल को मिलेंगे, 9 3 जा 27,000 मिलेंगे भव्या को, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, बीइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये दो एंट्री होगी। फिर लास्ट में बताया गया था कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट देगा 2,40,000, तो बेटा वो न्यू रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, बेटा तीनों पार्टनर नए जो प्रॉफिट आया है वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, और टू क्रिस कैपिटल अकाउंट, क्रिस कैपिटल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में बेटा, न्यू रेशियो में। प्रॉफिट आया कितना था, प्रॉफिट आया था 2,40,000, तो बेटा यहाँ लिख दिया जाएगा 2,40,000, 2,40,000, वो भी किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। वो क्या है बेटा, न्यू रेशियो दी गई है, यानी बेटा यहाँ पर कोई भी न्यू रेशियो नहीं है, तो हमें न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं वर्किंग नोट के अंदर, तो बेटा अगर हम निकालेंगे न्यू रेशियो, केस नंबर 1 है, तो बेटा केस नंबर 1 नहीं, केस नंबर 2 है, फ्रॉम था ना, तो पार्टनर के नाम क्या है, आदिल, भव्या और क्रिस, ठीक है। आदिल को पहले कितना प्रॉफिट का शेयर मिलता था
वो लिख दिया जाएगा बेटा कितना 7/12 और यहाँ 5/12। ठीक है, क्रिस कितने शेयर के लिए आया है, यहाँ पे बताया गया है 1/6 शेयर के लिए क्रिस आया है। केस नंबर सेकंड है तो सीधा माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि आदिल से क्रिस ने कितना शेयर लिया है 1/24, माइनस कर देंगे 1/24। फिर बेटा भव्या से क्रिस ने कितना शेयर लिया 1/8, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/8। एलसीएम लेंगे कितना आ गया बेटा 24, इसका भी कितना आ जाएगा 24। 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया हमारा 14, यहाँ पर 1, ये आ गया 13/24। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ 12 को 24 बनाएंगे 2 से, यहाँ पे कितना आ गया 10, माइनस 3 से करेंगे बेटा यहाँ पे कितना आ गया 7। ठीक है, उसके बाद सभी के पार्टनर की रेशियो क्या बनाते हैं, सभी पार्टनर के डिनोमिनेटर क्या बनाते हैं बेटा सेम बनाने के लिए बेटा मुझे 6 को 24 बनाने के लिए न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा 4/24। तो बेटा सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि हमारी रेशियो आ चुकी है। तो न्यू रेशियो कितनी आ चुकी है बेटा 13/7/4, 13/7/4 आ गया। तो इस रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो बेटा 2,40,000 को बांटेंगे 13/7/4 के अंदर। तो बेटा यहाँ आदिल को जो शेयर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1,30,000। भव्या को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 70,000 और उसके बाद क्रिस को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 40,000। ठीक है, फिर बेटा बीइंग करके हम लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड, बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। उन्होंने सी को एडमिट किया है बिजनेस के अंदर कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। सी कितना बेटा कैपिटल का 30,000 रुपये लेकर आ रहा है और 10,000 रुपये गुडविल का ला रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज 3,000। जब सी को एडमिट कर रहे थे तो पहले से बैलेंस शीट के अंदर बेटा गुडविल कितनी अपीयर थी 3,000। अगर पहले से गुडविल अपीयर है तो उसे राइट ऑफ किया जाएगा, नए पार्टनर के आने से पहले इसको राइट ऑफ कर देंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 5:3, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जो एंट्री पास की जाएगी वो राइट ऑफ की जाएगी। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन नंबर 25। तो पहली एंट्री होगी क्या कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर का नाम क्या है सी, क्या लिखा जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। और एक नया पार्टनर बेटा गुडविल का पैसा भी लाया है, उसके लिए क्या लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया नया पार्टनर बेटा 30,000 रुपीज़ और यहाँ पर गुडविल का 10,000 रुपीज़। टोटल कितना पैसा आ गया बिजनेस के अंदर बेटा 40,000 रुपीज़। बीइंग करके क्या लिखा जाएगा बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बेटा जो गुडविल का पैसा आया है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम, वर्किंग नोट में फॉर्मूला लगाएंगे क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिख दिया। अब सेक्रीफाइस करेगा कौन पुराने पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स ए और बी। इसका ओल्ड रेशियो क्या दिया गया था 3/5 और यहाँ लिखा जाएगा 2/5 लेस करेंगे बेटा न्यू रेशियो, वो क्या दिया गया था 5/10 और 3/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/10 और 1/10। तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 1:1। ठीक है, यानी इक्वली उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो एंट्री जो सेकंड एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारे ए और बी, लिखा जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट।
गुडविल का कितना पैसा, तो बेटा गुडविल का कितना पैसा लेकर आया था वो 10,000 रुपीज़ लेके आया था। और वो कैसे मिलेगा बेटा, इक्वली मीन्स 5,000 रुपीज़ ए को दिया जाएगा, 5,000 रुपीज़ बी को दिया जाएगा। बीइंग sacrificing partners capital account credited in sacrificing ratio। ठीक है, उसके बाद बेटा गुडविल का पैसा, जो गुडविल पहले से अपीयर थी उसको राइट ऑफ किया जाएगा। ये एंट्री पहले सबसे पहले आनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, तो ये होते ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को क्या किया जा रहा है, राइट ऑफ किया जा रहा है। बेटा गुडविल का कितना पैसा, 3,000 पहले से अपीयर था, वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाता है। तो आ जाएगा 1,800 और 1,200। ठीक है, तो हो गया हमारे क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट। आपको किसी भी क्वेश्चन में अब तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।